मारपीट और बवाल की ये तस्वीरें पाकिस्तान के लाहौर शहर से सामने आई और इसके पीछे की वजह है पेट्रोल डीजल, जिसने लोगों को एक दूसरे का जानी दुश्मन तक बना दिया। दरअसल जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान में आधी रात से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ जाएंगी, लोग पेट्रोल पंपों पर टूट पड़े। जनाब के अगर जो ऑयल पर बैरल जो है अगर वो होगा $130 पर बैरल पे, तो तब जाके हम जो है वो तेल की कीमतें जो है वो बढ़ाएंगे। पाकिस्तान में पेट्रोल के लिए गोलियां चलने लगी। पाकिस्तान ने तो अभी जंग शुरू हुई है तो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं, तो इट मींस कि पाकिस्तान इज वेरी वल्नरेबल। सवाल ये नहीं पैदा होता कि आप वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्वेश्चन है आप नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कहां खड़े हो। ये मैं कहती हूँ इस रुए जमीन की नालायक और फितना खातून, इसने मुल्क के अंदर खाना जंगी शुरू करवा दिया। पाकिस्तान में लोग पेट्रोल पंपों पे एक दूसरे को गोलियां मारने लग गए हैं। आपने बहुत देर ये कहा कि हम जनाब इंटरनेशनल कम्युनिटी को कहा कि हम बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं। बिल्कुल हम स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं, वी कैन डिफेंड आवर सॉवरेनिटी, बट द सॉवरेनिटी डज नॉट मीन कि आपकी सिर्फ टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है। अगर लोग पाकिस्तान के अंदर इफ दे विल नॉट गेट अ 2 स्क्वायर मील, तो आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है। सो दैट इज वेयर वी नीड टू लुक एट। हमें इस चीज को बड़े केयरफुली देखना है। अब जो हालात खराब हैं तो हमने ये फैसला किया है, तो इसलिए पेट्रोल कम मिलेगा। इस्लामाबाद में क्या हुआ है, इस्लामाबाद में पंप मालिकान ने ये बताना शुरू कर दिया कि हम अब पेट्रोल दे रहे हैं गाड़ी वालों को 20 लीटर और जो बाइक वाले हैं उनको 5 लीटर, इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं देंगे। लंबी लाइनें लग गई। ये इस्लामाबाद में सूरत हाल हुई। फिर लाहौर में भी इसी तरह से अक्सर मकामात पर कम पेट्रोल दिया जाने लगा। ये जो पाकिस्तान में पेट्रोल को लेकर अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की खबर आते ही लोगों ने रातों रात पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने लगे। पाकिस्तान मीडिया खुद कह रहा है कि जंग ईरान में हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान झेल रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार के पास न तेल का स्टॉक और न कोई ठोस प्लान। इसी वजह से कीमतों में अचानक उछाल आ गई। कई शहरों में पैनिक खरीदारी शुरू हो गई। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और महंगा हो सकता है। अब पाक मीडिया भी सवाल उठा रहा है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतना बड़ा झटका असेसमेंट है और हमारी लीडरशिप की असेसमेंट है कि हम तो 4 दिन ईरान के ऊपर जंग हुई है और 4 दिन में हमारी आवाम जो है वो महंगाई के तूफान में आ गई है। तो हमला तो पाकिस्तान पे हो गया, हमला तो ईरान पे नहीं है। ईरान तो अफेक्ट ही है, उसका तो चलो जो कुछ रहना है कि नहीं रहना वो तो एक सेपरेट सवाल है। वो किस हद तक जो है आगे जाएगा आगे नहीं जाएगा, वो एक बिल्कुल हमारे लिए वो सवाल की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए सवाल की वैल्यू ये है भाई कि हम क्या करेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, उन्होंने कहा जनाब के स्कूल बंद कर दो, कॉलेजेस बंद कर दो, यूनिवर्सिटीज बंद कर दो। फिर दूसरे उन्होंने कहा है जी कि तेल $100 पर बैरल पे चला गया, ओके चला गया। तो भाई आपकी जो पेट्रोलियम को की रिजर्व करने वाले स्टोरेजेस कहाँ पे हैं? आपको आज तक नहीं पता था कि कभी मिडिल ईस्ट में जंग हुई तो हम कहाँ पे जाएंगे? आपको पिछले जून से लेके अभी तक की आपकी क्या तैयारी थी? सिंस जून दिस ईयर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की क्या तैयारी थी? अगर सही मानों में पूछा जाए तो उनकी तो कोई तैयारी नहीं थी। वो तो अपने ही हम लगे हुए थे कि हमने क्या करना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटियां बंद, सरकारी जनाब प्रोटोकॉल नहीं होंगे। अब किसको पता है कि किसका प्रोटोकॉल होना है? हमने कौन से सड़कों पे प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है लोगों ने? क्वेश्चन है ना। कोई लोगों ने प्रोटोकॉल के पीछे भाग रहे होना है, लोगों ने कोई प्रोटोकॉल की गाड़ियों के साथ होना है, लोगों को तो नहीं पता होता। अब जिसे वो कहते हैं ना, अब लोग कहेंगे जी दफ्तर में बंदे ही नहीं आएंगे, तो हफ्ते में 4 दिन छुट्टी कर दी। पहले ही आपकी ब्यूरोक्रेसी जितनी डिसफंक्शनल है, जिस तरह आपकी जुडिशरी का हाल है, जिस तरह ब्यूरोक्रेसी का हाल है, जिस तरह आपके अदारों का हाल है, आप सिर्फ इतना बताएं कि क्या लोग जो है पहले, आजकल ऊपर से रमजान है, दफ्तरों में तो बंदे कोई नहीं मिलना करना, किसी का काम ही नहीं होना। तो लोग काम से जिन्होंने काम करवाना है वो तो, ये भी करप्शन का एक स्कैंडल होगा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से साइन कराने हैं। पूरे रावलपिंडी शहर के लिए अलर्ट जारी हो चुका है।
हाई अलर्ट है। इस्लामाबाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं। सूरत हाल अब अजीबोगरीब होती चली जा रही है। उसको दफ्तर बुलाओ, उसको पैसे दो, उसने कहां से काम करना है? ये भी एक नई करप्शन की जो है ना वो बाजारी शुरू हो जानी है। अब 4 दिन दफ्तर, अब पहले ही 2 दिन छुट्टी है, तो पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां दे दी हैं। मैं तो कहता हूं जबरदस्त काम किया वजीर आजम साहब ने। तो बरतानिया से भी हम आगे चले गए हैं कि पहले 2 छुट्टियां थी, अब 3 छुट्टियां लोगों को देंगे। तो मुझे बताएं कि सऊदी अरब पे हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, बहरीन पे हुआ है, ईरान पे हुआ है, कि पाकिस्तान पे हुआ है? ये हमला तो पाकिस्तान पे हो गया। उन्होंने जी एक बार फिर सऊदी अरेबिया को हमने रिक्वेस्ट भेज दी है कि जी हमें $5 बिलियन जो है वो बैंक पर रखने के लिए दे दीजिए, और $5 बिलियन का ऑयल जो है वो हमें उधार पे दे दीजिए, जो हमारी हमेशा की आदत है। तो जी अब सऊदी अरेबिया जो है वो अभी फिलहाल पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने जवाब नहीं दिया है, और लग ये रहा है कि MBS बहुत ज्यादा पाकिस्तान से खुश नहीं है। और जाहिर है उसकी मेन रीजन तो ईरान ही है कि ईरान जिस तरह से अटैक कर रहा है सऊदी अरेबिया पे, तो फिर कहा यही जा रहा है कि जी अगर आपने बातचीत करनी है, अगर आपको उधार चाहिए, आपको अगर $5 बिलियन आपको चाहिए, यानी कि टोटल जो है वो समझे तकरीबन $10 बिलियन का जो है वो हमने अर्जी डाल दी है, वो अगर आपको चाहिए तो आपको जाहिर है कि आपको ईरान के खिलाफ सऊदीया का साथ देना होगा। और अगर आपने ईरान के खिलाफ सऊदीया का साथ दिया तो आपको तो पता ही है ईरान तो खुद की नहीं सुनता, तो वो उसने हमारी क्या सुननी है। तो ईरान से जो पिटाई शुरू होगी, क्या उस मार कुटाई को क्या ये लोग सह पाएंगे? इस बात का जरूर सोचने समझने के बाद ही इनको फैसला करना चाहिए। लेकिन बहरहाल सऊदीया को भी खुश करना है, और इसलिए इस वक्त पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान को चलाने वाले, हुकूमत को चलाने वाले, वो इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए, क्योंकि ईरान का भी साथ देना है और सऊदीया का भी साथ देना है, अमेरिका का हाथ भी नहीं छोड़ना है, और इजराइल को भी साथ तो देना है, लेकिन बगैर बताए, बगैर अनाउंस किए एक तरह से ये इजराइल के साथ भी खड़े। ये और बातें कि बार बार कहते हैं नहीं इजराइल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देखने वाले समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसको देखकर वो बहुत कुछ समझ सकते हैं। दूसरी तरफ